नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लिख लीजिए, यह टॉपिक से 110% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह जो टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप A to Z लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो पर आपको जो भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको हमेशा ऐसे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम अच्छा से देखिए। यहां पर क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस साल में कांग्रेस का या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, और किसकी पहल पर हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ये देख के आप हमें ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए, और जस्ट अभी बताइए 1885 में किसकी पहल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर आपके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ई बुक क्रिएट किया है, जो कि आपका अगर आप एसएससी जीडी या फिर इंडियन आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं, देन दिस ई बुक इज हेल्प यू वेरी मच। आपको बहुत ज्यादा ये ई बुक हेल्प करेगा आपका एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। इस ई बुक पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए, वो सारे हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सो आप ये ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो अभी मिनिमम प्राइस पर आपको मिल सकता है ये ई बुक। 2-3 दिन बाद ही इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट आप अगर चाहे तो ये अभी इस टाइम परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और इसके साथ साथ आपको कुछ भी इसके बारे में सपोर्ट चाहिए, देन आप ये व्हाट्सएप नंबर पर और ये ईमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। यह आपको याद रखना है। और मैं बार बार बताता हूं कि प्रथम वर्ड अगर किसी भी एग्जाम में या फिर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो सबसे पहले अधिवेशन में किसने की थी। ऑप्शन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी भी आ सकते हैं, WC बनर्जी भी आ सकते हैं, लेकिन उमेश चंद्र बनर्जी, यह आप याद रखना है आपको। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में, बड़े बड़े लेवल का एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन पर डिपेंड कर रहे हैं कि राजा राममोहन राय ने क्या स्थापना किया था। सो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज ये राजा राममोहन राय द्वारा स्थापना की गया था, यह आपको याद रखना है। राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। पारित मतलब पास किया गया था या फिर जो फोर्स में लाया गया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट जो है ये किसके शासन में पास किया गया था, पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये पास किया गया था या फिर पारित किया गया था। इसका काम क्या है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन आप देखते रहे, ये क्यों लाया गया था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है
कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। यंग इंडिया ये एक बुक का नाम है, ये बुक का लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ये यंग इंडिया नाम का जो बुक है उसका लेखक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक ये किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के समय में यह पेश किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो का, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। सो आपको याद रखना है, ये डबल स्टार आप लगा लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना ही है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादाभाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश इंडिया की सोसाइटी का स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। सही थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कारण। यहाँ पर 3 कारण दिया गया है कि उदारवादियों की पद्धति से असंतुष्ट। ठीक है, उदारवादियों की पद्धति से असंतुष्ट ये उग्र राष्ट्रीयता की एक कारण था। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन बी पर है कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद और संस्कृति नवजागरण, ये भी एक कारण था। और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये जो 3 कारण है ये उग्र राष्ट्रीयता के कारण था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कार्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर क्वेश्चन नंबर 15। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन है वो क्या था, वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी साधन उग्र राष्ट्रवादों का साधन था। सबसे पहला कि बहिष्कार करना, स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा, ये तीनों उग्र राष्ट्रवादों का साधन था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दक्षिण शिक्षा समाज जो है यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। ठीक है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का ये जो कथन है या फिर स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है या फिर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो स्टेटमेंट है ये आपको जानना ही है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय ने किया था। ये मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये कथन उन्होंने कहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अमेरिका में यह पार्टी स्थापना किया था गदर पार्टी, इसके स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला हरदयाल ने यह स्थापना किया था अमेरिका में गदर पार्टी का, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। ठीक है, वास्तविक रूप में प्रैक्टिकली जो विभाजन हुआ था या फिर जो विच्छेद हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस की जो उदारवादी और उग्रवादी नेता है उन लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत अधिवेशन में यह विभाजन हुआ था कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय
असेंबली में बम फेंकने वाला क्रांतिकारी नेता कौन थे? ठीक है,